आजाद कश्मीर में ये कश्मीर एक्शन कमेटी क्या नारे लगा रही है। अब अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने जाके दिल्ली के साथ इलाक करना है और वो आटा लेने जो है दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर इसको स्नब एनकरेज करने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि फॉरेन एजेंडा है जो अनरेस्ट पैदा करने के लिए किया जा रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक मामला है कि यहाँ पर पाकिस्तान में या पाकिस्तान के जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर गिलगित के इलाके हैं वहाँ पर भी इवन कि जो कोई अपने हक की बात करता है, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी कौमियत से है, हम उसकी बात नहीं सुन रहे। उसके रिजर्वेशंस को एड्रेस करने के बजाय हम क्या करते हैं कि हम ये साबित करना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो है ही मुल्क दुश्मन, ये तो किसी और के एजेंडे पर है, और ये हम तमगे बांटना शुरू कर देते हैं कि ये तो गद्दार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों अब आज़ाद कश्मीर का नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों जो POJK है, पाकिस्तान के द्वारा ज़बरदस्ती कब्जाया हुआ कश्मीर हम लोग का, उसके अंदर अब ये नारे लग रहा है कि भाड़ में जा पाकिस्तान। अब पाकिस्तानी मीडिया ये भी क्लेम कर रही है कि क्या ये अब दिल्ली जा कर के आटा खरीदेंगे, क्या ये दिल्ली के साथ मिलना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को क्लियर कट रिपोर्टिंग करने से मना किया गया है, इसीलिए खबरें कुछ बाहर जल्दी नहीं आ रही है। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी फौज दोनों के ही कंट्रोल से बाहर जा चुका है, इसीलिए दोनों ही एक कोना पकड़ के शांति में बैठा हुआ है। उसके बाद वहाँ से क्या खबरें आ रही है, मतलब इंटरनेट बंद है, सब कुछ ब्लॉक करके रखा हुआ है ताकि कुछ खबरें बाहर ना निकल पाए। लेकिन जो सिचुएशन है, अब कहीं ना कहीं इधर उधर से खबरें उड़ती हुई आई जा रही है। और पाकिस्तानी मीडिया को होता है ना, ये जब उल्टा बयान स्टार्ट हो गया है तो अब कहीं ना कहीं भाई इनकी खून भी खौल रही है कि हमने तो भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का शुरू से नारा लगाया है, अपने बच्चों को पढ़ाया है बुक में, अब ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो इनको हजम नहीं हो रहा वो चीज़। तो चलिए देने का तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पाकिस्तान आपको क्या नहीं दे रहा, कहाँ आपके लिए नहीं लड़ रहा, कहाँ उसने हिंदुस्तान के साथ जो इस वक्त सारी की सारी दुश्मनी है वो किस लिए है? वो कश्मीर के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए है। और मकबूजा कश्मीर वाले इसको तस्लीम करते हैं। आप इससे बगावत कैसे कर सकते हैं? और इस वक्त कहा क्या जा रहा है? आपके जो माजी में बयानात थे, मैं शौकत मीर साहब आपसे कहूँगा, आपके जो बयानात थे, आपके साथियों के जो बयानात थे वो क्या थे? और इस वक्त भारत से जो आवाज़ें उठ रही हैं कि आप किन लोगों के साथ राब्ते में हैं, कौन लोग आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, ये सुन लीजिए। आज कश्मीर के सब नेशनलिस्ट भी पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं। उन्हें भी अब ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया है। POK में भी अब कुछ लोग और कुछ ग्रुप हमारे साथ खड़े हैं, वे बस एक छोटे से पुश का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम उन्हें थोड़ा सपोर्ट और डायरेक्शन दें तो POK में बड़ी चीज हो सकती है। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, POK अब दूर नहीं रहा। अगर हम सही वक्त पर एक्शन लें तो POK भी भारत के साथ आ सकता है। जी हाँ, भारत इंतजार कर रहा है कश्मीर एक्शन कमेटी का, उनके उठने का, उनका जो मुजफ्फराबाद में घेराव जलाओ होना है उसका। वो चाहते हैं कि आप लोग उठें, आप लोग वहां पर जाकर नारे लगाएं पाकिस्तान के खिलाफ, आप लोग वहां पर जाकर बदतमीजी करें, तूफान बदतमीजी बर्पा करें, वहां पर वही कुछ करें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी करें, आप पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू करें, आप वहां पर जाकर पुरतशद्दुद एहतजाज करें जो आप इससे पहले कर चुके हुए हैं, और फिर भारत के मीडिया में इसको दुनिया के सामने पेश किया जाए कि देखिए पाकिस्तान में कश्मीरी जो हैं किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ अगयार जो हैं वो भी उसको हवा दे रहे हैं कि यहाँ पे कोई अंदरूनी सुकून ना हो, कि पाकिस्तान को दुनिया के गिलगित के इलेक्शन तो पुरसकून है। आप देखिए वहां तो नून और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है, बड़ी हद तक PTI के आजाद अरकान का मुकाबला है। वो तो वहां तो कोई अनरेस्ट इलेक्शंस में नहीं देखने में आया। प्रॉब्लम तो ये जम्मू कश्मीर इलेक्शन एक्शन कमेटी का है। गिलगित में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्शन के रिजल्ट्स अगर फेयर होके काबिल कबूल हो गए तीनों जमातों को तो बात चल पड़ेगी। तो वो होंगे आपके ख्याल से? मेरा तो ख्याल है कि फड्डा होगा वो, क्योंकि वो तो अभी से रिगिंग की इल्जामात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, आपने देखा ही है। वो लगे हुए हैं। फिर ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसको अब कलअदम करार दे दिया। अब देखें ना, ये भी एक ऐसा मसला है कि इसको एक फर्क तरीके से हैंडल किया जा सकता था। आप उसको कलअदम करार दे देंगे, उसका मतलब है कि सबसे पहले उसकी सपोर्ट में मजीद इजाफा होगा।
जब आप ये काम करते हैं। अच्छा, पहली तो ये बात होगी। दूसरी ये बात होगी कि जो जू का तू वो सारे के सारे अब बन जाएंगे हीरो के, इस्लामाबाद ने इनको बैन कर दिया है और वगैरह और वगैरह वगैरह। अब उनके मुतालबात पहले मान भी लिए थे गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट की भी एक पॉइंट है कि मेरे ख्याल से 38 मुतालबात थे और 35 तक तस्लीम हो गए थे। मेरे ख्याल से 3 जो है, एक तो वो रिजर्व सीट्स वाला मामला है। अब देखें ना मुजम्मिल साहब, वो भी बदलने की जरूरत है ना। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि वो पुराने तरीके से ये इलाके अब चलेंगे नहीं। और उसके बाद अब ये एक नया तर्ज अमल है कि जहाँ पर कोई पुरअमन एहतजाज के लिए भी बाहर निकलता है तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि एहतजाज खा वो किसी भी किस्म का हो, पुरअमन हो, ख़वातीन के साथ हो, किसी भी तरह हो, उसको भी ये लोग यही डिक्लेयर करते हैं कि ये इंतशार पसंद एहतजाज था। पहले इन्होंने पीटीआई के एहतजाजों को यही नाम दिया, फिर आपने देखा टीएलपी के एहतजाज के साथ क्या हुआ। फिर इससे पहले भी कश्मीर में पिछले साल भी जब एहतजाज हुआ था तो इस किस्म के वाक़यात हुए, और फिर हाल ही में जो स्कर्दू में वाक़यात हुए जब आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत हुई। तो ऐसा लगता है कि अब किसी भी किस्म का और किसी भी मौजू पे एहतजाज जो है वो बस जुर्म ही है। आप अपने हक में इकट्ठे नहीं हो सकते, हालांकि ये आइन हमें इजाज़त देता है, ये आइन की वाज़ेह शिक है कि आप एक पुरअमन एहतजाज भी कर सकते हैं और अपने राइट के लिए आवाज़ भी उठा सकते हैं और एक पुरअमन गैदरिंग कर सकते हैं। लेकिन ये हक जो है, आइनी हक, ये हमसे छीन लिया गया है और ये अब कश्मीर तक बात चली गई है, वहाँ तक फैल चुका है ये मामला। तो अब वहाँ पर पहले तो आपने उनको ये कह के इश्तियाल एक तरह से दिला दिया कि जनाब आप तो किसी और के एजेंडे पर हैं, और उसके बाद फिर अब अगर आप यूज़ ऑफ फोर्स करेंगे और उसमें इस हद तक जाएंगे कि जहाँ पर खुदा न खास्ता लोगों की शहादत हो गई या कोई इस तरह के वाक़यात हुए, जानी नुकसान हुआ, तो आप सोचें कि आप मामलात को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। ये याद रखिए कि जो अहले कश्मीर हैं उनका मिजाज एक ज़रा डिफरेंट मिजाज है। हमारे यहाँ तो पंजाब वगैरह में तो ये है ना कि चलें जी, कोई गोलियाँ चल जाती हैं तो लोग दुबक के घरों में बैठ जाते हैं। वहाँ सूरत हाल ये पिछले साल भी आपको याद होगा कि जैसे ही वहाँ पे यूज़ ऑफ फोर्स हुआ तो ज़्यादा एहतजाज ने शिद्दत पकड़ ली, और अभी भी इसी तरह के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं कि आपने जैसे ही वहाँ पे दस्ते मंगवाए हैं मज़ीद, और ज़्यादा वहाँ पर एक इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, और सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं, हुकूमत के जो टाउट्स हैं, जो इनके टाउट सहाफ़ी हैं और जो इनके सोशल मीडिया के टाउट अकाउंट हैं, उनकी तरफ से भी ये बयानियाँ बड़े ज़ोर शोर से शुरू हो चुका है कि ये साबित किया जाए कि जनाब ये तो गद्दार हैं, ये इंडिया के एजेंट हैं और लिहाजा इनके साथ तो कुछ भी किया जाए तो वो जायज़ है। दोस्तों, यही काम ये भारत में करवाते आए हैं इतने सालों से। अब जब इनके खिलाफ ये काम होना स्टार्ट हो गया है, बस उसके बाद अब इनकी देखिए रोना गाना कैसे स्टार्ट हुए हैं कि जी हमने ये किया, हमने वो किया, आप लोग हमारे साथ ये कर रहे हैं, हमारे साथ आप लोग दुश्मनी कर रहे हैं, तो आप लोग इंडिया के साथ मिल गए। मतलब इनका अब कहानी ही पूरा पलटी हो गया है। मतलब हर तरफ से, एक तरफ से तो अफगानिस्तान से मार पड़ रही है, दूसरा तरफ जो बेचारा सोच के चमचा बना कि हम ईरान और अमेरिका के बीच का युद्ध ख़त्म करवा दे रहे हैं, जो भी जिसके भी बोलने पे बना हो, लेकिन बना तो सही, लेकिन उसमें भी कुछ हासिल नहीं हो पाया। अब दूसरी तरफ बीएलए वाले अलग परेशान किए हुए हैं, पाक फौज को हमेशा ठोक रहे हैं, टीडीपी वाले अलग ठोक रहे हैं। अब इधर एक ये भी हो गया, पीओजेके में भी अब ठोकाई पाकिस्तानी फौज की चालू हो गई है। तो इनको हर तरफ से इनकी लगी पड़ी है, लेकिन अब करे तो करे क्या और चाहे तो चाहे कहाँ। आपकी रहेगा इस वीडियो पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दे, और अभी तक वीडियो बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं कि अगले नेक्स्ट मजा टॉपिक पे, तब तक ले जाएं। जय भारत।